Why are bryophytes called amphibians of the plant kingdom? ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस क्यों कहते हैं? इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जमीन पे तो रहते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए ये कहाँ पर जाते हैं? वाटर में जाते हैं। क्योंकि जो जमीन और वाटर दोनों में रहे उसे एम्फीबियंस कहते हैं, इसीलिए ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ब्रायोफाइट्स में मुख्य पादप शरीर कैसा होता है? व्हाट इज द मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स? तो आपको पता है ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट होता है। ब्रायोफाइट्स में जल अवशोषण और लंगर डालने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है? व्हिच स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एनकरेज इन ब्रायोफाइट्स? तो करेक्ट आंसर है राइजोइट्स। मास में प्रोटोनेमा अवस्था कहाँ पाई जाती है? Where is the protonema stage found in the mass? आपके ऑप्शन है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन स्पोरोफाइट डेवलपमेंट, इनसाइड द कैप्सूल, फॉर फ्रॉम जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के दौरान पाया जाता है। व्हाट इज स्टेटस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम इन ब्रायोफाइट्स? जाइलम और फ्लोएम की ब्रायोफाइट्स में क्या स्टेटस होती है? क्या ये वेल डेवलप्ड होते हैं, प्रेजेंट इन मोसेस, कंप्लीटली एब्सेंट, ओनली जाइलम प्रेजेंट? देखिए ब्रायोफाइट्स में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो वेस्कुलर टिश्यू कहलाता है वो टेरिडोफाइट से आता है। स्फेग्नम का उपयोग ईंधन और पैकिंग सामग्री के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए इट इज टॉक्सिक इसलिए, इट इज वेरी हार्ड इसलिए, इट हैज फ्लावर इसलिए, या ड्यू टू हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। देखिए इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्रायोफाइट्स में मादा जननांग को क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आपका पिस्टिल कहेंगे, एंथ्रीडियम कहेंगे, ऊगेनियम कहेंगे, या फिर आर्केगोनियम कहेंगे। द करेक्ट आंसर इज आर्केगोनियम। मर्केंशिया में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, स्पोर के थ्रू, जीमा कप के थ्रू, या फिर बडिंग के थ्रू? द करेक्ट आंसर इज जीमा कप। ब्रायोफाइट्स का स्पोरोफाइट किस पर निर्भर करता है? एयर पर, गैमेटोफाइट पर, सॉइल पर, या फिर इंडिपेंडेंट होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गैमेटोफाइट। Which of the following is an example of a liverwort? liverwort का एग्जाम्पल कौन सा है? स्फेग्नम है। स्फेग्नम तो आपको पता है एक मास होती है जिसे पीट मास भी कहा जाता है। मर्केंसिया है, फ्यूनेरिया है, या फिर पॉलीट्रिकम है? द करेक्ट आंसर इज मर्केंसिया। अगला क्वेश्चन है Which mechanism is found in mass sporophytes to release spores? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इलेस्टर्स, एयर प्रेशर, रप्चर, या फिर पेरिस्टोम टीथ। द करेक्ट आंसर इज पेरिस्टोम टीथ। Where does meiosis occurs in bryophytes? ब्रायोफाइट्स में मियोसिस कहां पर होती है? इमीडिएटली इन जाइगोट, इन एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम में समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं, इन स्पोर्स मदर सेल, इन आर्केगोनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इन स्पोर्स मदर सेल है। पीट मॉस इज द कॉमन नेम ऑफ व्हिच प्लांट? किस प्लांट का कॉमन नेम पीट मॉस है? फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया को रस्सी मास या कॉर्ड मास कहा जाता है, पॉलीट्रिकम, स्फेग्नम, या फिर रिसिया? द करेक्ट आंसर इज स्फेग्नम। What are the stem-like and leaf-like structure mass of mass called? थैलस या प्रोथैलस, कोलाइड या फाइलॉइड, या फिर जाइलम फ्लोएम, राइजोम, या फिर पिन्ना? द करेक्ट आंसर इज कोलाइड एंड फाइलॉइड। इन व्हाट वे आर ब्रायोफाइट्स इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट? ब्रायोफाइट्स इकोलॉजिकली किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए ये हेल्प करते हैं सॉइल फॉर्मेशन ऑन द रॉक्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
Which part are present in स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया? फ्यूनेरिया की स्पोरोफाइट में कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फूड, सीटा एंड कैप्सूल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ मेल गैमीट इन ब्रायोफाइट्स? ब्रायोफाइट्स का नेचर कैसा होता है मेल गैमीट के दौरान? तो ये होते हैं बाइफ्लैजिलेटेड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है दे आर द फर्स्ट लैंड प्लांट। सबसे जमीन के जो सबसे पहले प्लांट पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड होते हैं, सो दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अगला क्वेश्चन है वेयर इज जाइगोट फॉर्म्ड इन ब्रायोफाइट्स? इनसाइड द आर्किगोनियम, इन द सॉइल, इन द एंथ्रीडियम, इन द एयर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इनसाइड द आर्किगोनियम। The calyptra of moss is developed from wall of archegonium, leaves, zygote, spores। तो ये wall of archegonium से होता है। अगला क्वेश्चन है food is stored in bryophyte in the form of ग्लाइकोजन, स्टार्च, फैट, प्रोटीन। स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है। सभी हरे पौधों की तरह ब्रायोफाइट्स भी स्टार्च के रूप में भोजन संचित करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ब्रायोफाइट्स? ब्रायोफाइट्स में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? तो जो करेक्ट आंसर है ऊगेमी फर्टिलाइजेशन होता है। आप एक्सप्लेन को जो पढ़ सकते हैं जब करेक्ट आंसर पे क्लिक किया जाता है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। व्हाट डू मॉस स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म? डायरेक्ट न्यू प्लांट, स्पोरोफाइट, रूट्स एंड प्रोटोनेमा। द करेक्ट आंसर इज प्रोटोनेमा। अगला क्वेश्चन है रिशिया का थैलस कैसा होता है? तो रिशिया का थैलस होता है डोर्सी वेंट्रल एंड डाइकोटोमोसियली ब्रांच्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज अपस्पोरोगेमी, इसका मतलब क्या है यही आपको बताना है। द करेक्ट आंसर इज डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट विदाउट स्पोर्स। व्हाट इज द नेचर ऑफ जेम्मा इन मार्केंसिया? तो जेम्मा का जो नेचर होता है मार्केंसिया में मल्टी सेलुलर होता है और ये ग्रीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है बिटवीन व्हिच ग्रुप आर ब्रायोफाइट्स प्लेस्ड इन एवोल्यूशनरी ऑर्डर? द करेक्ट आंसर इज एल्गी एंड टेरिडोफाइट। Which of the following bryophyte is called hornwort? किस ब्रायोफाइट को hornwort कहते हैं? तो एंथ्रोसेरस को कहते हैं। How is the conduction of food and water done in bryophytes? The correct answer is by पैरेनकाइमा कोशिकाओं द्वारा ये कंडक्शन करते हैं वाटर का। आपको पता है जाइलम और फ्लोएम में पैरेनकाइमा कोशिका पाई जाती है, डिफ्यूजन के दौरान ये होता है। Which is the dominant generation in the life cycle of bryophytes? The correct answer is gametophyte।